आज नशे की जद में और सामाजिक ताने बाने से दूर जा रहे युवाओं को बचाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई। युवा बचाओ रैली। युवा परिवार सेवा समिति के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने युवा बचाओ रैली निकाली। YPSS के युवाओं ने युवा बचाओ अभियान के तहत OTT व सोशल प्लेटफॉर्म पर चलने वाले अश्लील, हिंसक व नशे को प्रमोट करने वाले कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की। इस रैली में भारी संख्या में युवकों ने भाग लिया और सरकार से जल्द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन कर OTT व सोशल प्लेटफॉर्म पर एक नया सेंसर बोर्ड बनाने की मांग की। युवा परिवार सेवा समिति के महासचिव डॉक्टर राजवीर ने कहा कि भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से बॉलीवुड के एक वर्ग द्वारा कई दशकों से अश्लीलता, हिंसा व नशा परोसा जा रहा था, लेकिन यदि इस पर थोड़ी बहुत लगाम आज भी लगी हुई थी तो उसका कारण सेंसर बोर्ड था। बॉलीवुड लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह इस आखिरी बची मर्यादा की दीवार को भी गिराया जाए, ताकि वो अपनी फिल्मों को बेचने और लोकप्रिय बनाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाए, और इनकी सालों की कोशिशें अब कामयाब हो चुकी हैं। वेब सीरीज ऐसी ही फिल्मों को कहा जाता है जो बिना किसी सेंसर बोर्ड की चेकिंग के सीधे तौर पर मोबाइलों तक पहुंचाई जा सकती हैं। आज फिल्मों और वेब सीरीज के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि MX प्लेयर, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार इत्यादि काफी ऐसे प्रचलन है कि मोबाइल्स के माध्यम से इनकी पहुंच हर घर और व्यक्ति तक हो गई है। इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई सेंसर बोर्ड न होने के कारण बेहद अश्लील, हिंसक व नशे को प्रमोट करने वाला कंटेंट परोसा जा रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों पर पड़ रहा है। इसलिए देश के जिम्मेदार युवा होने के नाते उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों के मन में जहर भरने वाले ऐसे अश्लील और हिंसक कंटेंट पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि देश भर के हजारों युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर राज्य में हम जा रहे हैं और वहां के जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही सरकारों से भी अपील करते हैं कि इन सभी मांगों की ओर ध्यान दें, नहीं तो युवा वर्ग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्रीय स्तर पर भी वही मांग करेंगे। आज की जो हमारी रैली है, ये कोई पहली रैली नहीं है हमारी। इस तरह की बहुत सी रैलियां हमने पंजाब में और देश के अन्य भागों में भी की हैं, और आज जहां जगाधरी में करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी ये रैली जो है ये बिल्कुल अलग तरह की है, जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं बिल्कुल अलग तरह की, क्योंकि पहले ऐसी किसी ने नहीं की। हमारी मांग है कि जो फिल्मों में गंदे अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं, जो हमारे सिंगर्स गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, गैंगवार को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से गुंडागर्दी बढ़ती है, जिनकी वजह से छेड़छाड़ बढ़ती है, लड़कियों के साथ बसों में, स्कूल स्टॉप पर गलत हरकतें होती हैं, उसका जो कारण है वो ये गंदे गाने हैं। वो ये जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज चलती हैं, उस पर जो अश्लीलता परोसी जाती है, ये उसका कारण है। बहुत से ऐसे क्रिमिनल पकड़े गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी फिल्में देखी थी, मैंने पोर्न देखी थी, मैंने ऐसी वेब सीरीज देखी थी। और डायग्नोज नहीं कर पा रहे लोग। समस्या ये है कि डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि ये समस्याएं क्यों आती हैं, बदमाशी क्यों होती है, गैंगवार क्यों होती है, गन कल्चर जो प्रमोट करते हैं ना गानों में, फिल्मों में, बॉलीवुड वाले, उस वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। और हमारी आज की जो डिमांड है वो ये है कि एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, एक ऐसा सेंसर बोर्ड होना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जैसे वेब सीरीज चलती हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, जो भी चलता है, जिस तरह से सिंगर्स हैं जो मर्जी गा देते हैं, गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, उसको गैंगवार को प्रमोट करते हैं, तो उस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। जो हमारा सेंसर बोर्ड अब तक बना हुआ है वो सिर्फ दूरदर्शन पर जो फिल्में चलती हैं, सिनेमा पर जो फिल्में चलती हैं, उनके लिए है। लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं, सिंगर्स जो हैं, या ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी चलता है, तो आजकल तो इसका दायरा बहुत बढ़ गया, उस पर कोई सेंसर बोर्ड। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।